जजीरा अरब के लोग काफलों और मुसाफिरों को लूटने में बहुत मशहूर थे। उनका ये वतीरा था कि वो अपने इलाके के किसी जंगल, पहाड़ या बाग की आड़ में छुपकर बैठ जाते और राह गुजरते लोगों को लूटते और अपनी ताकत का मुजाहिरा करते। पुराने वक्तों की बात है कि औरतों, मर्दों, बुजुर्गों और बच्चों पर मुश्तमिल एक काफला अरब के किसी ऐसे ही इलाके से गुजर रहा था कि जहां अहले इलाका डाकुओं के रूप में पहले से ही उनकी घात लगाए बैठे थे। जैसे ही उस काफले के लोग उन डाकुओं के करीब पहुंचे तो उन्होंने उन मुसाफिरों पर हमला कर दिया और तमाम सामान को लूटने के बाद जाते जाते काफले वालों की तरफ से मज़ाहमत करने की पादाश में उनके दो निहत्थे लोगों को कत्ल भी कर दिया। उसके बाद वो तलवारें लहराते और फतह का जश्न मनाते वहां से फरार हो गए। गरीब काफले के लोग अपने प्यारों की मौत का दुख मनाते, रोते पीटते और अपने काफले के सालार के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते गए। सारे रास्ते में किसी ने भी उनकी दाद रसी ना की और ना ही उनके हक में किसी ने आवाज उठाई। कुछ दिनों की मुसाफत तय करने के बाद ये काफला रात गुजारने के लिए एक सहरा में ठहरा। काफले की औरतें खाना पकाने का सामान करने और मर्द हजरात आग जलाने के लिए इर्द गिर्द से लकड़ियों का बंदोबस्त करने लगे। रात का वक्त था और आग की रोशनी दूर से बड़ी आसानी से देखी जा सकती थी। कुछ राह भटके हुए भूखे घुड़सवारों ने आग जलती देखी तो उस तरफ आ निकले। अब इसे किस्मत का खेल कहें या कुदरत का करिश्मा कि ये घुड़सवार वही डाकू थे कि जिन्होंने इस काफले को पहले लूटा था और फिर उनके दो अफराद को कत्ल कर दिया था। ये सभी नकाबपोश डाकू काफला सालार के पास गए और बोले कि हम राह भटक गए हैं और बहुत भूखे भी हैं। अगर कुछ खाने को और कुछ देर आराम करने के लिए मुनासिब जगह मिल जाए तो बहुत नवाजिश होगी। सालार काफरा ने फौरन अपने लोगों को हुक्म दिया कि जल्दी जल्दी मेहमानों की खातिर तवाज़ो की जाए और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत का मुजाहिरा ना किया जाए, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत से आते हैं। जब डाकू अच्छी तरह से खाना खा और अपनी थकावट दूर कर चुके तो जाते जाते एक डाकू सालार काफला से बोला कि यकीनन अगर हमारे चेहरों पर नकाब ना होते और आप हमें पहचान लेते तो कभी हमारी इतनी खातिर मदारत ना करते, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि हम कौन हैं। सालार काफला ने मुस्कुराते हुए कहा कि बरखुरदार, बेशक तुम लोगों ने अपने चेहरों को नकाब से ढांप रखा है और रात का अंधेरा भी है, लेकिन मैं तुम्हारे नकाबों के अंदर छुपे हुए चेहरों को भला कैसे भुला सकता हूँ। तुम सब वही लोग हो कि जिन्होंने पहले हमें लूटा था और फिर हमारे दो अफराद को कत्ल किया था, जिनमें से एक मेरा अपना सगा भाई भी था। सालार काफला की बात सुनकर वो डाकू चौंक गए और बोले, तो फिर सब कुछ जानने के बाद भी आपने हमारे साथ इतना अच्छा सलूक क्यों किया। सालार काफला बोला कि ये तो अपने अपने नसीब और ज़र्फ की बात है। उस दिन हम लोग आपके मेहमान थे, जो आपसे हो सका आपने अपने ज़र्फ के मुताबिक हमारे साथ किया, लेकिन आज आप लोग हमारे मेहमान भी हो, हमसे मदद के तलबगार भी और भूखे भी, लिहाजा हमारे ज़र्फ के मुताबिक जो हमसे हो सका वो हमने किया। और आखिरकार मेरी तरह तुम भी तो इस बात पर ईमान रखती हो कि अल्लाह तो सब देख रहा है, वही हमारे अमाल और गुनाहों की सज़ा या अजर देगा। ये सुनकर उस डाकू की आंखों से आंसू रवा हो गए और फौरी तौर पर उस सालार काफला से अपनी गलती की माफी मांगने लगा। उस सालार काफला ने फौरी तौर पर उस डाकू, उसके साथियों को माफ करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद उस डाकू ने अपने साथियों समेत हमेशा हमेशा के लिए राहज़नी छोड़ने का अहद कर लिया। भाइयों और बहनों, दीन को अख्तियार करना और इस्लाम की बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन अपने किरदार के नमूने से दुनिया को ज़ेर करना और राह रास्त पर लाना एक मुश्किल अमर ज़रूर है, लेकिन यही असल दीन है और यही हकीकी इंसानियत है। अल्लाह हम सबको दीन हक पर चलने की तौफीक अनायत फरमाए। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर होने वाली इस सदका जारिया दुआ में हमेशा की तरह शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो भक्कन नेटवर्क वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।